उत्तरकाशी का धराली, कहर की छाया काली। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। बादल फटा, मलबा बहा, पीछे कुछ ना रहा। मौके पर हमारी आर्मी की टीम जो हर्षिल में रहती है वो पहुंच गई है। इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं। उसमें पहाड़ पर बादल फाड़ तबाही चुपके से आई। अरे बह गया, ये मेरी माँ की लोड, ये मेरी माँ की लोड। कराली क्षेत्र में हुई घटना तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आप लोगों से निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के धराली में कुदरत का कहर टूट पड़ा। कुदरत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक इस इलाके पर अचानक कहर का काला साया छा गया। धराली गांव के ऊपर हर्षिल तक सुबह के वक्त अचानक मौसम बेहद खराब हुआ। बारिश शुरू हुई और फिर वो हुआ जिसे देखकर हर किसी की रूह कांप गई। धराली गांव के ऊपर बादल फटने से आई तबाही और सैलाब अपने साथ घर, दुकान, पेड़ पौधे, जानवर और इंसान, जो कुछ उसके रास्ते में आया सब बहा ले गया। कैसे उत्तरकाशी में चुपके से आई तबाही। कैसे धराली में कुदरत ने लिख दी ध्वंस कथा। और अब कैसे हैं हालात, आगे आपको दिखाएंगे। उत्तराखंड में आज का दिन एक बड़े हादसे का गवाह बना है। उत्तरकाशी के धराली गांव के ऊपर बादल फटा और पलक झपकते ही तबाही का सैलाब ले आया। आसमान से आई आफत ने एक बेहद खूबसूरत गांव को मौत की मनहूसियत से ढक दिया। धराली में बादल फटने के बाद एक हर्षिल, सुखी और चमोली में भी बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं और सबसे ज्यादा नुकसान धराली में हुआ है। घर, दुकान, होटल, यहां तक कि होम स्टे, सब कुछ बर्बाद हो गया। कई जिंदगियां अभी सैलाब की सलेटी चादर के नीचे दफन हो गई। मिशन मोड में उत्तराखंड की धामी सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है, तो वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें मलबे में छिपी मौत को मात देकर जिंदगियां तलाशने और बचाने की मुहिम में लगी हैं। क्या है देवभूमि के दर्द की वजह बनी धराली की ध्वंस कथा, आपको दिखाते हैं। उससे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं।
धराली में जिस तरह की विनाश लीला हुई है, उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हालात पर पल पल नजर बनाए हुए हैं। और इस वक्त कंट्रोल रूम की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी अधिकारियों के साथ बैठक भी कर रहे हैं और वहां के ताजा हालात, जो वीडियोस वहां से आ रहे हैं, उनको भी देखा जा रहा है। पूरे रेस्क्यू की रणनीति बनाई जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान राहत बचाव कार्य में जुटे हैं और दूसरी तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी इस वक्त अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हर स्थिति पर उनकी पैनी नजर है, अधिकारियों से अपडेट ले रहे हैं, उनको जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं और इसी पर चर्चा चल रही है कि किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को, जो बहुत ही दुर्गम और संघर्षपूर्ण परिस्थितियां वहां की बनी हुई हैं, और तेजी दी जा सके। सीएम धामी आंध्र प्रदेश से वापस लौटे हैं। देहरादून पहुंचकर अफसरों के साथ उन्होंने मीटिंग की है। सारे कार्यक्रम रद्द करके यहां पहुंचे हैं सीएम धामी और इस वक्त वो सारी तस्वीरें जो धराली से आ रही हैं, वहां जो विनाश लीला हुई है, उसकी सारी तस्वीरें यहां मॉनिटर पर आप देख रहे हैं, तो वो चल रही हैं और अधिकारी वहां पर बैठे हैं। इस मीटिंग को कर रहे हैं सीएम धामी। आंध्र प्रदेश गए हुए थे और फौरन वहां से लौटने के बाद देहरादून में इस मीटिंग को उन्होंने कंडक्ट किया है। सभी अधिकारी और प्रेस इस मीटिंग में मौजूद हैं। यहाँ की हर एक अपडेट पर उनकी नज़र बनी हुई है। पल पल रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, उस सब की अपडेट सीएम धामी ले रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि फ़ोन पर भी धराली से जुड़ी हुई तमाम जानकारियाँ, वहाँ पर किस प्रकार की मदद की आवश्यकता है, रेस्क्यू का काम कहाँ तक पहुँचा है इस मुश्किल वक्त। लोग हैं आईटीबीपी के वहाँ पर। अच्छा, तो देख लीजिए सब लोगों के लिए कपड़े वगैरह है कि नहीं है, वहाँ पर क्या है, सामान वामान है नहीं है, थोड़ा आप लोग भी खाने वाने का सामान क्या है, कुछ दवाइयाँ ववाइयाँ चाहिए होंगी तो जरा वो भी बात कर लीजिए, है ना। कहाँ प्रशांत भी यहीं पर है क्या? अच्छा, एक बार फोन दीजिए। हाँ, ये दवाई वगैरह और खाना सामान खाने का और इसका क्या नाम, कपड़े वगैरह, कंबल अम्बल, वहाँ सब व्यवस्था है क्या वहाँ पर, जहाँ पर ये लोग रेस्क्यू कर रहे हैं 50-60 लोगों को? अच्छा, झाला में। अच्छा, बीच में कुछ टापू जैसा बन गया है क्या वहाँ पर? तो वहाँ पर खाने वाने का सामान और वो सब चीजें हैं, वहाँ व्यवस्था कैसे क्या होगा वहाँ पर? सो सीएम धामी जो हैं वो इस वक्त हर एक स्थिति की अपडेट ले रहे हैं। लोगों तक मदद पहुंची, सभी सुविधाएं पहुंची, उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और सेना के साथ स्थानीय प्रशासन की टीमें मलबे में छिपी हुई मौत को मात देकर जिंदगियां तलाशने और बचाने की मुहिम में लगे हैं। देवभूमि के दर्द की वजह बनी धराली की ध्वंस कथा आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पहाड़ से आई बादल फाड़ तबाही, चीखे, भागे, घबराए, बच नहीं पाए। इन दो तस्वीरों के बीच अगर वक्त का अंतर देखें तो ये महज कुछ मिनटों का है। उत्तरकाशी के धराली गांव के ऊपर तेज बारिश के बीच बादल फटा और अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। एक खूबसूरत गांव कुछ ही लम्हों में चीख पुकार में घिर गया और फिर सैलाब के पीछे रह गई मनहूसियत से भरी चुप्पी। बहुत तेज गति से मलबा आया है पानी के साथ। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं, साथ में हमारे सेना के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार
कोशिश कर रहा है कि हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है कि सभी को इस समय राहत की जाए, सभी को बचाया जाए और हर प्रकार से जान माल की सुरक्षा की जाए। सुबह करीब 11 बजे के आसपास उत्तरकाशी, हर्षिल और धराली के पूरे इलाके में मौसम ने अचानक करवट ली और बारिश शुरू हो गई। ये बारिश धीरे धीरे बढ़ी और अचानक पूरे इलाके में भारी बारिश होने लगी। 1 घंटे की बारिश के बाद करीब 12:30 बजे धराली गांव के ऊपर काले बादल जमा होना शुरू हो गए और इलाके के लोगों में अनहोनी की आशंका पैदा हो गई। 1 घंटा और गुजरा और 1:45 बजे धराली पर कुदरत का कहर टूट पड़ा। धराली के आसमान में बादल फटा और भारी तबाही आ गई। हर्षिल की तरफ से नीचे धराली की ओर तेजी के साथ मलबे का बड़ा सैलाब आगे बढ़ा और पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। जो इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक तकरीबन 40 से 50 घर जो है वो बाधित हुए हैं, बह गए हैं उसमें, और 50 से ज़्यादा लोगों को ये मिसिंग बताए जा रहे हैं, कुछ डेड बताए जा रहे हैं। तो अभी पूरा जो ये अभी आकलन किया जा रहा है और हमारी जो एक टीम है उसमें 35 मेंबर्स होते हैं और पूरी तरह से वो सभी सामान के सामग्री के साथ लैस हैं। और ये जो ऑपरेशन होगा बेसिकली ये जब क्लाउड बर्स्ट हुआ है उसके बाद जो फ्लैश फ्लड हुआ है उसमें मलबे में दबे होने के लोगों की संभावना होगी, तो उस नज़रिए से टीमों की तैनाती की गई है। 2:15 बजे के आसपास धराली का आधे से ज्यादा हिस्सा मलबे की चपेट में आ चुका था। दर्जन भर से ज्यादा मकान, होटल और होम स्टे मलबे में दब गए या बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। और इस बीच कई लोगों के मलबे में दब जाने की खबर सामने आई और हर तरफ चीख पुकार मच गई। काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है, और चूंकि वहाँ पे गेस्ट हाउस है और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हर्षिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। 2:30 बजे के आसपास एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमों ने धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक्शन शुरू कर दिया। मौके की तस्वीरों ने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और कुदरत के इस क्रोध से हर कोई अचंभे में था। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी के साथ शुरू किया गया। सीएम धामी ने पल पल की अपडेट लेनी शुरू की और मिशन शुरू हुआ मलबे वाली मौत के पंजे से जिंदगियों को खींचकर बाहर निकालने का। रेस्क्यू टीमों ने कई लोगों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन धराली की भयावह तस्वीरों में पूरा गांव मलबे की चादर के नीचे दफन दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और अब आगे बढ़ने से पहले आपको समझाते हैं कि आखिर उत्तरकाशी के धराली में क्या हुआ था। मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं आखिर कैसे चुपके से मौत की तबाही धराली पर आई। हर्षिल से लेकर धराली तक ये सैलाब आखिर कैसे आया, आपको इस मैप के जरिए समझाते हैं। ये जगह जो आप देख रहे हैं, इस पूरे इलाके में तबाही आई है। यहां बादल फटा है, धराली के ऊपर काले बादल गहरा गए हैं और मौसम विभाग का यह अलर्ट है कि अगले 24 घंटे में भी ये स्थिति ऐसी रहने वाली है। धराली गांव है ये उत्तरकाशी का और इसके आसपास जंगल का इलाका है। इन्हीं जंगल के ऊपर ये बादल फटा है। धराली के ऊपर काले बादल गहराए और उसके बाद यहां अचानक बादल फटा और 3 तरफ से मलबा सैलाब भारी पानी के साथ नीचे की तरफ आया और उसके बाद रिहायशी इलाकों को यह सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। ये वो जगह है, ये जो ग्रीन कलर का पूरा बेल्ट आप देख रहे हैं, जंगल के ऊपर बताया जा रहा है बादल फटा है और उसके बाद तेज गति से सैलाब इस रास्ते से होता हुआ 3 तरफ से आकर के पूरे जो धराली गांव है उसके ऊपर
सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। वहां जितने भी मकान थे, होटल थे, होम स्टे थे, भाग रहे थे लोग, चीख पुकार आप देख रहे थे, वो सब कुछ मलबा इसी रास्ते से होकर के आया और उसके बाद सबको अपनी चपेट में लेता चला गया। सुबह 11 बजे के आसपास धराली में बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम खुशगवार लग रहा था। पहाड़ी खूबसूरती से लगभग पूरे इलाके में दैवीय आशीर्वाद जो है हमेशा से माना जाता रहा है, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदला। बादल फटने के बाद आए खीरगंगा नदी से मलबे के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। सिर्फ 4 घंटों के अंदर इस पूरे इलाके में 4 जगहों पर बादल फटे और कुदरत का कहर देखने को मिला। सबसे ज्यादा नुकसान की खबर धराली गांव से आई है। यहां ना सिर्फ घर, गाड़ियां, होटल बल्कि दुकान भी मलबे में तब्दील हो गए। हमारा प्रयास है कि इस समय में सभी को जल्दी से जल्दी राहत के काम किए जाएं, बचाव के कार्य किए जाएं। जिला प्रशासन के लोग वहां पहुंच रहे हैं। NDRF, SDRF और ये भी टीम वहां पर मूव की जा चुकी है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हाई एल्टीट्यूड टेरेन और बेहद खराब मौसम न सिर्फ इस रेस्क्यू की चुनौती है, बल्कि सबसे अहम है मलबे में फंसी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर ले आना। इसी चुनौती के खिलाफ रेस्क्यू टीमें लगातार काम कर रही हैं। इस बीच 3 जगहों से बादल फटने की घटनाओं ने इसे और दुर्गम और दुश्वार बना दिया है। वहाँ पर जो लोग हैं जो वहाँ पर बाकी बचे हुए मकान थे उनसे लोगों को निकाल दिया गया है, सेफ प्लेसेस पर उनको ले जाया गया है। कितने लोगों को ले गए? देखिए अभी तो वहाँ पर लगातार हमारी टीमें हैं और भी चीज़ों पर सर्च कर रही हैं, तो अभी ये संख्या बताना संभव नहीं है। कितनी फोर्सेस लगी है? हमारी लोकल थाने की टीम है, वहाँ पर SDRF की टीम है, इसके अलावा ITBP की टीम है और आर्मी की जो वहाँ पर राजपूत राइफल्स की टीम है उनकी भी टीम साथ में। देखिए लगातार बाकी टीमों का भी मूवमेंट है और रास्ते में नेताला पे भी लैंडस्लाइड आया हुआ है, तो यहाँ पर कुछ टीमें रुकी हुई हैं जो कि आगे जैसे ही रास्ता खुलेगा आगे की तरफ मूव करेंगे। सुबह 11 बजे के आसपास धराली में बारिश हो रही थी, लेकिन मौसम खुशगवार था। पहाड़ी खूबसूरती से लगभग इस पूरे इलाके को दैवीय आशीर्वाद माना जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में सब कुछ बदला और बादल फटने के बाद आए खीरगंगा नदी से मलबे के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। पूरी तरीके से परिस्थिति पे वहाँ नजर रखे है। वहाँ प्रशासन पहुँच गया है, NDRF, SDRF भी वहाँ मूव कर दी गई है। अभी हम लोग माननीय गृह मंत्री जी से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और उनके द्वारा भी बताया गया है कि जितनी भारत सरकार की एजेंसीज हैं वो सब वहाँ भेज दी गई हैं। सेना को भी कहा गया है कि वहाँ तैयारी रखें और ITBP और SDRF जितनी भी हमारी एजेंसीज हैं सब वहाँ पहुँच गई हैं। जिस तरह की वहाँ मौसम की स्थिति है वो बड़ी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। उन परिस्थितियों में अभी आकलन किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है और हम भगवान बद्री विशाल से ये कामना करते हैं कि कम से कम जनहानि हो, कम से कम लोगों का नुकसान हो। जो भी वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तेजी से चलाया जा रहा है। हर्षिल से धराली तक मौसम खराब हुआ। काले बादलों ने पूरे इलाके को ढक लिया। धराली से कुछ ऊपर पहाड़ पर बादल फटा। बादल फटने से खीरगंगा में मलबे का सैलाब। नीचे की तरफ बढ़ते मलबे ने धराली को तबाह कर दिया। निर्माण कार्यों के मजदूर और बाजार में सामान खरीदारी करने आए हुए लोग, अब उनमें अभी तो 4 के मरने की खबर की पुष्टि की है प्रशासन ने और काफ़ी लोग लापता बताए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है और जो जानकारियां मुझे मिली हैं, मैंने मुकबा के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा हमने जब इसको आते देखा तो हमने सावधान भी किया।
सीटी पहाड़ों में सावधान करने का तरीका होता है। अब कितने लोग बच पाए, कितने लोग नहीं बच पाए, ये पता चलेगा। मौत का आंकड़ा क्या है वो तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि लोग गाँव से आए हुए होते हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, और बताने वाले जिस तरह से होटल्स वहाँ पर ढहे हैं, तो बताने वाले भी हैं कि नहीं हैं, एक बड़ा भारी विषय है। इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन बहुत ही दुखद है। और अब तो ये भी कह सकते हैं हम कि भाई जो लोग नहीं रहे उनके परिवारों के प्रति हमारी शोक संवेदना है। मलबे के सैलाब ने धराली में आकर सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। पहले बेहद सुंदर और मनोरम से इस गांव में चारों तरफ मिट्टी, गाद और कीचड़ का जाल दिख रहा है। घर, गाड़ियां, दुकान, सब कुछ स्लेटी चादर में दफन दिख रही हैं। और बस इसी सैलाब से उठती दर्द की चीखों के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन में मिशन जारी है, जिंदगियां बचाने का। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। अब आपको हर्षिल हेलीपैड यानी कि वो जगह जहां से धराली की तरफ मलबे का सैलाब आगे बढ़ा था, वो जगह जहां से बर्बादी की स्लेटी चादर पहाड़ को रौंदते हुए धराली गांव को अपनी जद में लेने पहुंची थी, उसी जगह से एक चश्मदीद ने वीडियो बनाकर फोन के जरिए आगे के गांवों को आगाह किया था। और उसकी कोशिश थी कि जितना ज्यादा हो सके लोग नदी के किनारों से दूर हट जाएं। ये वीडियो देखिए और महसूस कीजिए उस वक्त की भयावहता को। कुदरत कितने क्रोध में थी। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है, और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से, जिसका भी बोला गांव के अंदर जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। धराली में आज वो हुआ जो पहले लोगों ने कभी नहीं देखा। रोज की तरह लोग अपने काम में व्यस्त थे, तभी अचानक सैलाब बहकर आया। जब तक किसी को संभलने का मौका मिलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। यह सैलाब इतना भयानक रूप ले चुका था कि उसके रास्ते में जो आया वो अपने साथ उसे बहाता ले गया। कई होम स्टे और होटल तो खिलौने की तरह उड़ गए। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, लेकिन सैलाब उन्हें अपनी तरफ खींचता जा रहा था। 50 से ज्यादा लोग लापता हो गए हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में बादल फटने की घटना ने भारी तबाही मचाई है। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से खीरगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ इतनी तेजी से आई कि खीरगंगा नदी ने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। धराली गांव के ऊपरी इलाकों में बादल फटने से खीरगंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया। भारी बारिश के साथ पहाड़ों से मलबा और बड़े बड़े पत्थर तेज गति से नीचे बहे, जिसने तबाही को और बढ़ा दिया। बादल फटने के बाद खीरगंगा नदी में आए सैलाब ने धराली बाजार और आसपास के इलाके को पूरी तरह तबाह कर दिया। मलबे और पानी के तेज बहाव ने दर्जनों घर, होटल, होम स्टे और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया।